नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 24। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 49 और 64 का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन 144 और आगे वाली संख्या में होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि 49 और 64 में क्या रिलेशन है, कितने का डिफरेंस है। तो चलेंगे और चेक करेंगे। तो देखो 49 क्या हो रहा है कि 49 7 का स्क्वायर है। जब आप लोग 7 गुने 7 करते हो तो आपका निकल के आ जाता है 49 जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे है 64। तो 64 क्या है? तो 64 देखो ये क्या है कि 7 का स्क्वायर है और 7 के जस्ट आगे वाली संख्या पे जाते हो यानी 8। तो 8 का स्क्वायर 64 है। यानी जब 8 गुने 8 करते हो तो आपका 64 निकल के आ जाता है। यानी इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है कि पहले 7 का स्क्वायर है फिर 8 का स्क्वायर है, यानी 7 के बाद 8 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे 144 है। तो 144 12 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर है। जब आप लोग 12 गुना 12 करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 144 जो हमें दिया हुआ है। अब 12 के जस्ट आगे वाली कौन सी संख्या है? तो 12 के जस्ट आगे वाली संख्या जो है 13 है। तो अब हमें देखना है कि 13 का स्क्वायर क्या होगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 कहाँ दिया हुआ है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहले दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49, फिर जस्ट आगे 8 का स्क्वायर दे दिया 64। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 144। तो 144 कौन सी संख्या का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो उसके जस्ट आगे यानी 13 जो संख्या है उसका स्क्वायर क्या होगा? तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SHOENCJZ का जो रिलेशन होगा उसी प्रकार REWA और आगे वाली संख्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि SHOENCJZ में क्या रिलेशन है। तो चलते हैं देखते हैं। एस हमारा आता है 19 नंबर पे, एन हमारा आता है 14 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें -5 हो रहा है, यानी -5 का रिलेशन है। अब एच कितने नंबर पे है? तो एच हमारा आता है 8 नंबर पे, सी हमारा आता है 3 नंबर पे। यानी इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी -5 का अंतर हो रहा है। ओ हमारा कितने नंबर पे आता है? तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, जे हमारा आता है 10 नंबर पे। यानी इसमें भी क्या हो रहा है? -5 का अंतर हो रहा है। ई कितने नंबर पे आता है? तो ई हमारा आता है 5 नंबर पे, जेड हमारा आता है 26 नंबर पे। यानी इसमें भी क्या हो रहा है? -5 का रिलेशन हो रहा है। यानी इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि सभी में -5 -5 -5 -5 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि -5 का ही रिलेशन है। उसी प्रकार आगे वाली संख्या में भी होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आर कितने नंबर पे आता है और उसमें से हम क्या करेंगे कि -5 कर लेंगे। तो आर हमारा आता है 18 नंबर पे और उसमें से क्या करोगे? 5 माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 13। तो 13 नंबर पे क्या आता है? तो 13 नंबर पे आता है एम। तो यहाँ पे आप एम क्या करोगे? लिख लोगे। अब चलेंगे यहाँ पे ई। तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है? तो ई हमारा आता है
5 नंबर पे इसमें से क्या करोगे कि -5 कर लोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा जेड। चलो भाई जेड लिख लोगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा आता है 23 नंबर पे। उसमें से क्या करोगे कि -5 कर लोगे तो -5 करने के बाद आपका आ जाएगा 18। तो 18 नंबर पे क्या आता है, तो 18 नंबर पे आता है आर। तो आर क्या करोगे यहाँ पे लिख लोगे। तो हमने आर यहाँ पे लिख लिया। अब चलते हैं देखते हैं कि ए कितने नंबर पे है, तो ए हमारा 1 नंबर पे है और उसमें से क्या करोगे -5 कर लोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 22। तो 22 नंबर पे क्या आता है, तो 22 नंबर पे आता है वी। यानी आपका निकल के आ गया एम जेड आर वी, एम जेड आर वी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए में नहीं दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है, एम जेड आर वी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार इसमें -5 -5 -5 हुआ उसी प्रकार हमने भी यहाँ भी क्या किया -5 -5 -5 कर लिया। उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ गया एम जेड आर वी, एम जेड आर वी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। तो यहाँ पे क्या है कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, चौथा ऑप्शन अलग होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इसमें चौथा ऑप्शन अलग जो है कौन सा है। तो जैसे पहला दिया हुआ है जीभ, दूसरा दिया हुआ है दांत, तीसरा दिया हुआ है नाक और चौथा दिया हुआ है कान। जैसे क्या है कि ये एक शरीर है, ठीक है, ये क्या है, ये कान है, यहाँ पे ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है। तो देखो इसमें जीभ देखोगे तो मुंह के अंदर आता है और सॉफ्ट होता है, जीभ देखोगे तो मुंह के अंदर आता है लेकिन सॉफ्ट होता है। दांत देखोगे तो दांत मुंह के अंदर ही आता है लेकिन सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। नाक देखोगे तो नाक मुंह के थोड़ा ऊपर होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। कान देखोगे तो कान ये रहा लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक सॉफ्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। तो आप देखोगे तो जीभ भी क्या है, सॉफ्ट होता है, कान भी सॉफ्ट होता है, नाक भी सॉफ्ट होता है, लेकिन एक दांत ऐसा है जो हार्ड होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जीभ कैसा होता है, जीभ सॉफ्ट होता है, नाक सॉफ्ट होता है, कान सॉफ्ट होता है, लेकिन दांत हार्ड होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें भी क्या होगा कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, चौथा जो होगा ऑप्शन अलग होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इसमें चौथा जो अलग ऑप्शन है कौन सा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल है, पेट्रोल से क्या चलता है, कार चलता है। विद्युत है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है। स्याही से पेन चलता है, क्या धूल से वैक्यूम क्लीनर चलता है, नहीं। यही और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पेट्रोल से कार चलता है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है, स्याही से पेन चलता है, धूल से वैक्यूम क्लीनर चलता, वैक्यूम क्लीनर चलता है, नहीं। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है और आज का लास्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखो इसमें भी क्या है कि 3 एक जैसा होगा, चौथा अलग होगा और वही चौथा जो होगा हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हल्का का भारी, अपराध का आरोप, छोटा का लंबा और पुरुष का स्त्री। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हल्का का भारी, हल्का का भारी, ये क्या है, ये एक विपरीतार्थ शब्द है, विपरीतार्थ शब्द है।
अपराध का आरोप, ये जो है विपरीतार्थ शब्द नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटा का लंबा देखते हो तो ये भी एक विपरीतार्थ शब्द है। पुरुष का स्त्री देखते हो तो ये भी एक विपरीतार्थ शब्द है। लेकिन एक बी ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है जो विपरीतार्थ शब्द नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो, मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हों। तो मैं आज जो भी आप लोगों को प्रश्न समझाया आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, आप बनाई दे दोस्तों।